अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपके सामने एक ऑपरेटस है जो कि यूज़ हुआ था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में, जिसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब है और इसके अंदर आपको दो मेटल की पतरियाँ लगी हुई नज़र आ रही हैं। एक ये है और दूसरी ये है। इनको इलेक्ट्रोड्स का नाम दिया जाता है और इसके अंदर एक हाई वोल्टेज बैटरी यूज़ होती है। वो वाला इलेक्ट्रोड जिसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं उसको कैथोड का नाम दिया जाता है और वो इलेक्ट्रोड जिसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं उसको एनोड का नाम दिया जाता है। तो इस तरह एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और इसके अंदर एक वैक्यूम पंप यूज़ किया जाता है। वैक्यूम पंप का ये काम होता है कि इसने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से गैस को या एयर को बाहर निकालना होता है। अंदर गैस का या एयर का प्रेशर इंतहाई कम रखा जाता है। तो जैसे ही हम बैटरी को ऑन करते हैं एक हाई वोल्टेज दिया जाता है इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब को, तो कैथोड की तरफ से कुछ रेज़ निकलती हैं जो कि एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही होती हैं। एनोड के अंदर एक छोटा सा सुराख होता है, उस सुराख में से ये रेज़ निकलती हैं और एनोड की पिछली तरफ जाके गैस डिस्चार्ज ट्यूब से टकराती हैं और यहाँ पे एक ग्लो पैदा होता है। ये आपको ग्रीन कलर का ग्लो नज़र आ रहा है। जहाँ जाके ये टकराएंगी वहाँ एक ग्लो पैदा होगा, एक चमक पैदा होगी, एक रोशनी पैदा होगी। ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन और थोड़ी सी वर्किंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। इट इज़ अ हार्ड ग्लास ट्यूब। ये बहुत सख्त किस्म का ग्लास होता है। इट कंटेन्स टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स। इसके अंदर दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि आपको बताएं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। अ वैक्यूम पंप इज़ अटैच्ड विद इट। इसके साथ एक वैक्यूम पंप अटैच किया जाता है टू एवैक्यूएट एयर, हवा को बाहर निकालने के लिए। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट इसकी वर्किंग। अ वेरी हाई वोल्टेज इज़ अप्लाइड टू ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। उस बैटरी की मदद से ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब को हाई वोल्टेज दिया जाता है। द रेज इमिटेड फ्रॉम कैथोड। कैथोड से कुछ शुआएं निकलती हैं। ग्लास सरफेस बिहाइंड द इलेक्ट्रोड स्टार्टेड टू ग्लो। ग्लास की सरफेस कहाँ से ग्लो करती है? एनोड की पिछली साइड से। और ये जो शुआएं निकली हैं कैथोड वाली तरफ से, इनको नाम दिया जाता है कैथोड रेज का। These rays were named as cathode rays. कैथोड रेज इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कैथोड से निकली थी और एनोड की तरफ गई थी। नेक्स्ट हम इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। एक साइंटिस्ट थे 1895 में जिनका नाम था जोसेफ जॉन थॉमसन। उसने इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ मालूम की थी। ये ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है। जोसेफ जॉन थॉमसन ने क्या किया था, इस ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के अतराफ़ में एक प्लेट लगाई थी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था और दूसरी तरफ प्लेट लगाई थी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। जैसे ही यहाँ से कैथोड की तरफ से रेज़ निकली वो जाके सीधी टकराई पॉजिटिव प्लेट के साथ। ये रेज़ निकल रही हैं और वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई हैं। हमें पता है कि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इससे पता चला कैथोड रेज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये था कैथोड रेज़ के ऊपर इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट। इन 1897 में अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट जोसेफ जॉन थॉमसन, एक फिजिसिस्ट था, फिजिक्सदान जिसका नाम था जोसेफ जॉन थॉमसन, स्टडीड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज़। उसने इन कैथोड रेज़ की खसूसियात को स्टडी किया था। सबसे पहला है इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कैथोड रेज़। ही पास्ड कैथोड रेज़ थ्रू द ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रिक प्लेट्स। उसने कैथोड रेज़ को गुजारा था थ्रू द अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रिक प्लेट्स। दो प्लेट्स थी, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। तो इस तरह अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रिक प्लेट्स के अंदर से उसने इन कैथोड रेज़ को गुजारा था।
तो उसके बाद क्या हुआ, कैथोड रेज वर बेंट, कैथोड रेज मुड़ गई थी टूवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। दिस शोड दैट दे कैरी नेगेटिव चार्ज। तो इससे ये जाहिर हुआ कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई थी। इसके साथ साथ ही जे थॉमसन ने कैथोड रेज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी देखा। अब उसने क्या किया, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों साइड पे उसने मैग्नेट लगा दिया। एक ये मैग्नेट रखा उसने और दूसरी तरफ ये मैग्नेट रखा। मैग्नेट रखने से भी ये कैथोड रेज एक साइड पे डिफ्लेक्ट हो गई बजाय सीधा जाने के। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से भी ये कैथोड रेज बजाय सीधा जाने के एक तरफ डिफ्लेक्ट हो गई थी, मुड़ गई थी। तो ये था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन कैथोड रेज। He also placed magnets on either sides of the glass tube. ग्लास ट्यूब की दोनों तरफ उसने मैग्नेट्स को रखा। कैथोड रेज आल्सो डाइवर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से भी कैथोड रेज जो हैं वो डाइवर्ट हो गई, अपने रास्ते से हट गई। इसके साथ साथ ही जे थॉमसन ने मैस टू चार्ज रेशो फाइंड आउट की कैथोड रेज की, कि कैथोड रेज के मैस और कैथोड रेज के ऊपर जो चार्ज है इनमें क्या रेशो है। बाय हिज फाइंडिंग्स, अपनी रिसर्च से, ही आल्सो कैलकुलेटेड मैस टू चार्ज रेशो M/E रेशो ऑफ कैथोड रेज which proved that the cathode rays are negatively charged particles. M/E वैल्यू से भी पता चला कि ये जो पार्टिकल्स हैं कैथोड रेज के, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। M से मुराद यहाँ पे मैस है और E से मुराद यहाँ पे चार्ज है, कि इन कैथोड रेज के जो पार्टिकल्स हैं उन पे कौन सा चार्ज है। चार्ज की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव आई थी, इसलिए ये साबित हुआ कि इन रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बाद में इन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। लेटर ऑन दिस पार्टिकल्स वर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। It was also shown that electrons are subatomic particles of all elements. इससे पहले ये कॉन्सेप्ट था कि एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो एटम है। अब आके वो बात गलत साबित हो गई। अब पता चला कि एटम एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, जबकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इलेक्ट्रॉन हर एलिमेंट का सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो ये था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।